वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। एंड द फर्स्ट थिंग दैट आई थॉट ऑफ जब मैंने निफ्टी का चार्ट अभी देखा डेली वाला, एंड इट एक्चुअली रिमाइंडेड मी ऑफ अ टॉय। आई एम श्योर आपके भी बचपन में आपने देखा होगा और उसके साथ खेला होगा, एंड दैट इज अ टॉप। यस, वी कैन सी इट्स अ स्पिनिंग टॉप स्लैश डोजी काइंड ऑफ कैंडल। और वो जो टॉप आते थे ना, जिसके आसपास रस्सी लपेट के उसे खेलते थे, बिल्कुल उसी की याद दिला रहा है मुझे, बिकॉज वी कैन सी दिस पर्सन हैज थ्रोन दैट टॉप एंड नाउ इट इज स्पिनिंग। सो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज फॉलन क्वाइट अ बिट। इनफैक्ट हम लोग देख सकते हैं दैट इट्स एट 16411, डाउन 270 पॉइंट्स और 1.63%। हम लोग देख रहे हैं कि लो 340 का था, हाई 500 के जस्ट नीचे था। एंड ओवरऑल जो हम देखते हैं, इट रियली डज नॉट लुक वेरी गुड। एंड जस्ट एज आई सेड दैट मुझे नोटिफिकेशन आया, रिलायंस जियो Q4 प्रॉफिट अप 24%। देखते हैं, मे बी मोर न्यूज अबाउट रिलायंस रिजल्ट माइट स्टार्ट कमिंग इन केस यू आर वंडरिंग। वैसे तो हम लोग रिलायंस टॉप स्टॉक्स में बात करते हैं, बट क्योंकि रिजल्ट आया मुझे लगा चलो बता ही देता हूँ। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक अहेड ऑफ इट्स रिजल्ट्स। एंड ऑब्वियसली रिजल्ट्स हैव स्टार्टेड रोलिंग इन। सो देखते हैं, वीकेंड है सो उसके ऊपर डायरेक्टली कल तो उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा, बट देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। सो लेट्स कम टू दैट इन इट्स निर्धारित समय। हम लोग अब आते हैं ब्रॉड मार्केट पर, और हम लोग देख सकते हैं 1.63% डाउन फॉर निफ्टी। एंड स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स हैव बोथ अंडर परफॉर्म। नाउ ये एक चीज है, और ये चीज स्पेशली कोविड के फॉल के टाइम पे बहुत अपेरेंट सी हो गई थी। और वो है कि अगर आप कोई अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो मिड या स्मॉल हो, अब ठीक है ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स होंगे, आई बिलीव अदानी विल्मार इज वन सच एग्जांपल, जो एकदम ही अच्छा कर रहा है। आई जस्ट शो इट टू यू वेरी क्विकली। एकदम ही अच्छा कर रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा लोअर सर्किट में आ गया है, बट ऊपर इतना अच्छा गया था जब मार्केट इतना नीचे आ रहा था। ऑब्वियसली देर आर सम आउटलायर्स लाइक दैट, बट अगर हम लोग ओवरऑल कंसिडर करें तो कोविड के फॉल में अगर आप देखते हो, तो जो स्मॉल्स और मिड्स की हालत हुई थी और उसके बाद उन्होंने जितना रिकवर किया, वर्सेस जो हालत लार्ज कैप्स की हुई थी और उन्होंने जितना रिकवर किया, इट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। और उसी के वजह से यू माइट बी नोटिसिंग कि मैं जनरली ज्यादा लार्ज कैप्स की ही बात करता हूँ, एंड दैट्स बिकॉज मेरे हिसाब से वो बेटर बेट्स बनते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मार्केट्स लाइक दिस जहाँ पे इतनी गिरावट आ चुकी है। इनफैक्ट अगर हम लोग बात करते हैं एट दिस स्टेज, हम लोग, मुझे एकदम अच्छे से याद है, हम लोग बात कर रहे थे क्या ये वाला रीटेस्ट करेगा या नहीं, एंड नाउ वी आर एक्चुअली डाउन ओवर 10%। सो इतना बड़ा फॉल आ गया है सिर्फ एक महीने में, एंड दैट आई फील डज कॉल फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर आर इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से वो है पर्सपेक्टिव ओवरऑल मार्केट का भी, मैं आपको बता देता हूँ। इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक सेक्टर्स, पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे ही सेक्टर्स डाउन है, but the worst performers were realty, and we can see quite a few others. BFSI in general slow था, बैंकिंग स्टॉक्स इन जनरल काफी खराब थे, उसमें भी प्राइवेट बैंक्स ने तो एकदम ही नीचे ही कर दिया। एंड वी कैन सी विक्स इज अप लेस देन 5%। नाउ इतना अगर गिरता है, अगर हम गैप अप ही इतना ज्यादा देख रहे हैं, आई वुड पर्सनली एक्सपेक्ट विक्स टू गो अप बाय 8-9% एटलीस्ट, बट नहीं गया है उतना। लेट्स सी अगेन विक्स कितने ऊपर गया है, वो मेरे हिसाब से तो आर्बिट्ररी ही फिगर है, एटलीस्ट द एस्टिमेट दैट वी जनरली हैव, क्योंकि उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। इफ यू वांट अ कैलकुलेशन पे वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू। अभी अगर बात करते हैं हम लोग निफ्टी की, तो निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं बहुत छोटपुट से स्टॉक्स गेनर्स थे, एंड द ड्रैगर्स वर एक्चुअली दीज वंस। सो आज मैंने सुबह को ट्वीट किया था दैट द गेम इज स्टिल बिटवीन रिलायंस एंड बिटवीन इन्फोसिस, बट आज दोनों अलग टीम्स में खेल रहे हैं, क्योंकि रिलायंस सुबह पॉजिटिव था और इन्फोसिस नेगेटिव था। सो ड्यूरिंग द डे ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड। नाउ ईओडी बेसिस पे अगर समझते हैं, देन निफ्टी वी सॉ इट्स लाइक स्पिनिंग टॉप। आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन। हम लोग देख रहे हैं कि सारे ही मूविंग एवरेजेस को तोड़ा है, आरएसआई भी 40 के नीचे चला गया है, इनफैक्ट वीकली मूविंग एवरेजेस में भी 50 को तोड़ दिया, और वहां से तो रेजिस्टेंस ही ले चुका है। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखो, मैं एकदम अनबायस तरीके से अगर बोलूं, देन इट लुक्स लाइक इट्स एंटर्ड दैट बेरिश फेज। रीजन बीइंग कि हम लोग ने 20 में भी रिजेक्ट किया है, यहाँ पे 50 में दो बार रिजेक्ट हुआ। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक बेरिश फेज में आ चुका है मेरे हिसाब से। नाउ आई डोंट
personally feel that Nifty is bearish just because I feel it's actually at a good level. बट हाँ, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी शायद नीचे जा सकता है. सो दैट वुड बी माई व्यू ओवरऑल ऑन निफ्टी. अगर हम लोग बात करते हैं आज के दिन की, देन टुडे वी कैन सी ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं. हम लोग देख सकते हैं कि उसने हाई बनाया था 485 के आसपास का, और वो हाई उसने कभी तोड़ा नहीं. यहाँ पे एक माइनर अटेम्प्ट करके नीचे चला गया. सो ओवरऑल डे वॉज वेरी फ्लैट. बैंक्स में भी दिन कुछ सिमिलर ही था, except the highs were higher in terms of today, like the peaks that it made were higher, the moves that it made were a little larger, and the fall that it showed us was also bigger. So ऊपर भी ज्यादा गया, नीचे भी ज्यादा गया, but overall end result same ही है, वो spinning top doji जैसा ही देख रहे हैं हम. So clearly we can see neither one of them is looking very good. और यहाँ पे हम लोग ये भी देख सकते हैं that if we do a bearish retracement, यहाँ पे पहला support 23.6 का आ चुका है यहाँ पर, and on the weekly chart this is what it looks like. So again, below all the moving averages, strictly speaking in a bearish zone, but again let's see how it goes. Reliance की तो बात कर ही ली हमने. अभी Reliance की बात I think सिर्फ results कर पाते हैं, and I hope that you will check that in the news as well. सो अनलेस एंड अनटिल कुछ कुछ बड़ा होता है, वो जो रिजल्ट है उसमें, आई थिंक इट माइट जस्ट गो हियर एंड देयर, और जो मार्केट का ओवरऑल जो सेंटिमेंट है उसको फॉलो कर सकता है मेरे हिसाब से. HDFC बैंक हैज ब्रोकन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट. आई थिंक दिस इज अ लिटिल सरप्राइजिंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन, बट डेफिनेटली अ लिटिल अनएक्सपेक्टेड. क्योंकि अगर हम लोग ये ग्लोबल सेल ऑफ सा जो देख रहे हैं वो नहीं होता, आई डोंट थिंक दिस लेवल वुड हैव बीन ब्रोकन फॉर HDFC बैंक, बट इट हैज. सो वी कैन ओनली रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली. सो वो एक चीज हो गई. HDFC बैंक अगेन इट्स नॉट लुकिंग गुड. हम लोग ने यहाँ से एक बाउंस देखा था 1300 को रीटेस्ट करने के बाद, but then again I'm not quite sure if that level will actually be accepted. और यहाँ पे हम देख सकते हैं वीकली चार्ट इज लुकिंग अ बिट लाइक दिस. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. अगर हम लोग बात करते हैं इन्फोसिस की, देन वी कैन सी इट इज बैक एट दैट लेवल 1530 के आसपास, ये वाला जोन. अगेन आई थिंक ये होल्ड करने की संभावना है. हम लोग देख सकते हैं RSI 40 को रिजेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब ये हो गया कि इट इज बेसिकली स्ट्रगलिंग टू गैदर मोमेंटम. एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आपने टिकर में देखा था कि गूगल इज डाउन 4.76, एंड गूगल और इन्फोसिस ऑब्वियसली अलग प्रकार के आईटी कंपनीज है. बट इफ आईटी इन जनरल, इफ दीज नेक्स्ट जेन कंपनीज इफ यू विल आर नॉट डूइंग वेल, तो सीधी बात है वो प्लेग की तरह फैलने ही वाला है. TCS ऑन ए सिमिलर नोट इज रियली नॉट डूइंग वेरी वेल. 2.3% यहाँ पर भी नीचे चला गया है. एंड आई डू फील कि अगर ये कंटिन्यू होता है तो ये वाला जो जोन बनेगा 3350 से लेके 3300 तक, आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड जोन टू अक्यूमुलेट. और इस जोन के आसपास मैं एक्चुअली खुद अक्यूमुलेट करने की सोचूंगा. नेक्स्ट अप HDFC, अगेन समथिंग सिमिलर. हम लोग ने इनफैक्ट कल ही बात की थी HDFC और HDFC बैंक की भी इनफैक्ट, कि एक बेरिश फ्लैग टाइप का पैटर्न बन रहा है. नाउ दैट बेरिश फ्लैग का जो ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट होता है वो हो गया है. सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बेरिश फ्लैग में कैसा होता है, जो फ्लैग पोल की लेंथ होती है वो यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है. तो 27% का फॉल है. अगर हम लोग सिर्फ वही हिसाब से ले, देन एज पर दोज टेक्निकल्स इट कैन फॉल डाउन टू दिस लेवल, बट आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाएगा. सो दैट इज नॉट समथिंग दैट अलाइंस विथ माई व्यू, बट वो एक पॉसिबिलिटी. अगेन जस्ट टू लेट यू नो, थियोरेटिकल नॉलेज भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए. नेक्स्ट आप ICICI बैंक 720 को तोड़ा है, बट आई थिंक 720 इज अ फाइन लेवल. RSI 40 के ऊपर है, विच इज unlike many of the other stocks. कोटक बैंक वापस से नीचे आ गया है, not looking that good also, but not looking as bad as several other stocks. So again view same ही है मेरा. I do think this has potential, but I think it is really testing the limits of that potential, क्योंकि unless हम लोग breakout देखते हैं आजकल में और early next week में, I think then it will be a failed sort of consolidation. क्योंकि यहाँ तक अगर खिंच के ब्रेकआउट होना है तो उसका मतलब नहीं है. इट शुड आइडियली हैपन इन 1 or 2 days. SBI इज वन ऑफ द फ्यू स्टॉक्स जो एक्चुअली ऊपर गया है. एंड अगेन दिस इज वन ऑफ दोज रीजंस व्हाई हम लोग देख रहे हैं कि PSU सेक्टर उतना खराब नहीं किया. एंड वी कैन सी इट रियली डिड एक्सेप्शनली वेल आफ्टर 130. आई एम नॉट श्योर क्या हुआ था यहाँ पे, बट डेफिनेटली समथिंग हैड हैपेंड, एंड एज अ रिजल्ट इट हैज एक्चुअली क्लोज्ड पॉजिटिव. एक्सिस बैंक और नीचे गया है इस बार, तो इसके न्यूज का भी इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज अपेरेंटली कुछ घपला, कुछ हेर फेर हुई है.
एक्सिस म्यूचुअल फंड में। एंड अपेरेंटली द पैरानोया और जो पैनिक है लोगों में वो ज़्यादा है। असल की जो बात है, एक्चुअल बात है, दैट इज नॉट दैट बैड। सो डू कीप दैट इन माइंड इफ यू हैव एक्सेस म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली रिकमेंडेशन नहीं है, बट एक बार फैक्ट और जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसका अंतर हमें समझना चाहिए, बिकॉज वी नेवर नो, दिस माइट नॉट बी दैट बिग ऑफ डील। इनफैक्ट जो 7 म्यूचुअल फंड्स का जो हुआ है, दोज पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव ऑलरेडी बिन डेल्ट विथ। सो मे बी इट माइट नॉट बी एज बैड एज पीपल थिंक, बट डेफिनेटली अगर आपके पास है एक्सिस बैंक के कोई भी फंड्स, देन समथिंग वर्थ कीपिंग इन माइंड एंड एक्चुअली लुकिंग एट क्लोजली। नाउ ऑन अ सिमिलर नोट, मैं बस अभी न्यूज़ देख रहा था और उस न्यूज़ में मैंने देखा कि अराउंड 70% of Nasdaq stocks are actually in a downtrend। और वो बहुत एक शॉकिंग सी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि हम लोग ऐसे अगर देखें तो इंडियन मार्केट के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर आइदर इन अ रेंज और दे आर इन अ माइल्ड अप ट्रेंड। बट अगर हम लोग देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स की, तो ग्लोबल मार्केट्स में तो रेंज भी छोड़ो, डाउन ट्रेंड ही बोल रहे हैं सीधा। दैट मीन्स दैट देर इज समथिंग सीरियसली बिग हैपनिंग। ऑब्वियसली इन्फ्लेशनरी का जो प्रेशर का वेव है सारी जगह चला गया है, एंड मे बी ऑल ऑफ दैट इज जस्ट कॉजिंग अ वेरी पेसिमिस्टिक सेंटिमेंट ओवरऑल, और मे बी उसी के वजह से हम लोग देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में एक गिरावट। सो दैट ऑब्वियसली कुड बी वन ऑफ द थिंग्स दैट्स हैपनिंग। एंड या ओवरऑल आई डू फील कि इट्स नॉट समथिंग दैट पैनिक वर्दी, क्योंकि एंड में क्या होता है, नीचे जाना है तो नीचे जाएगा, बट historically it has recovered। So अगर नीचे जाता है, I do feel it's better to just look at buying more and entering new positions for a positional trade or for an investment point of view। So panic की बात नहीं है, but definitely it might mean कि और volatility आ सकती है। In fact, one of the people that I watch a lot of videos of is Mark Meldrum। डॉक्टर मार्क मेल्ड्रम CFA के इंस्ट्रक्टर है, और उन्होंने बोला था ही एक्सपेक्ट्स दिस वॉलिटिलिटी टू कंटिन्यू टिल अराउंड जून जुलाई और सो अगर वैसा हो सकता है, ऑब्वियसली इन द यूएस मार्केट, वो इंडियन मार्केट की तो बात नहीं करने वाले, बट इन द यूएस मार्केट इफ दैट इज गोइंग टू हैपन, लाइकली हम लोग वही सेम चीज देखने वाले हैं। एंड इफ आई रिमेंबर करेक्टली, यूएस मार्केट्स में और भी जस्ट लाइक इंडिया वी गॉट लॉट ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स। फॉर एग्जांपल अभी बस 10 मिनट के अंदर उनका कुछ जॉब्स का रिजल्ट आने वाला है, वो जो आउटकम होता है वो। सो लेट्स सी how that goes। Lot to look forward to over this weekend। I know थोड़ा अलग प्रकार का एपिसोड था, because I've changed the format a little। I mean वो actively consciously तो नहीं किया, बस हो गया बोलने के flow में। So yeah, let me know if you want to know anything else in these market wrap ups, and yeah, that's going to be it for this one। See you in the next। Happy trading, happy analysis, and have a great weekend। Obviously subscribe रहना, बेल आइकन बजाते रहना, बिकॉज हम लोग ये वीकेंड भी बहुत सारे नए वीडियोस भी लाएंगे, जैसे स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, डेटा ड्रिवन एनालिसिस इज गोइंग टू मेक अ कम बैक विथ यू आर, एंड वी विल ट्राई टू डू मोर videos as well। So yeah, that's going to be it for this one। Take care।